नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 त्रिकोणमिति सर्वसमिका। दोस्तों आज मैं आपको सर्वसमिका निकालना सिखाऊंगा कि आप अगर पेपर दे रहे हैं और आपको सर्वसमिका याद नहीं आ रही तो आप लोग सर्वसमिका को अपने हाथ से ही निकाल सकते हो। कौन सी सर्वसमिका? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाली सर्वसमिका होती है ना, 3 प्रकार की होती हैं सर्वसमिकाएं। मैं आपको तीनों बताऊंगा। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज ABC। सर्वसमिका निकालने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए। क्या? LAL बटा KA। ये चीज हमको आनी चाहिए कि L का मतलब क्या है। L का मतलब है, पहले वाले L का मतलब है साइन, SIN साइन थीटा। इसका मतलब है कॉस थीटा। इसका मतलब है टेन थीटा। सबका मैं आपको मतलब दिखा दूंगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कोसेक COSEC कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर COT कॉट थीटा। इसका मतलब होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब साइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर L बटा K। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? इसका मतलब है साइन, L का मतलब साइन बटा L बटा K। यहाँ पर लिखूंगा मैं L बटा K। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। चल गया ना आपको पता? लंब बटा कर्ण। अब हम कॉस का निकालेंगे इसी प्रकार से। कॉस थीटा बराबर A बटे K। A बटा K। A का मतलब आधार बटा K का मतलब कर्ण। अब दोस्तों हमें पता चल चुका है। अब टेन का मतलब लिखते हैं। सूत्र हैं ये, आपको याद होने चाहिए। लेकिन इस विधि से आप ये सूत्र भी निकाल सकते हो। अब हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर L बटी A। L बटा A। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। दोस्तों मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है त्रिभुज में कि लंब L है, आधार A है, कर्ण K है। और दोस्तों अब हमको क्या निकालना है? अब निकालना है हमको कोसेक। कोसेक होता है साइन का उल्टा। COSEC कोसेक थीटा बराबर की कोसेक LAL की साइन कोस टेन कोसेक। कोसेक यहाँ पर है। कोसेक का मतलब की बटा L। पहली की लिखेंगे, नीचे L लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे की और नीचे लिखेंगे L। कर्ण बटा लंब। दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार शुरू से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कोसेक के बाद हम क्या निकालेंगे? सेक। SEC सेक थीटा बराबर K बटे A। K का मतलब क्या होता है? कर्ण। और A का मतलब क्या होता है? आधार। सेक के बाद अब हम क्या निकालेंगे? कॉट। कॉट का मतलब E बटे L। कॉट थीटा बराबर A बटा L। ऊपर A लिखेंगे, नीचे L लिखेंगे। A का मतलब आधार
बटा एल का मतलब लंब, कोष्टक के अंदर कर देता हूं इनको। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक से निकाला है एल ए एल बटा के ए। इस ट्रिक की मदद से मैंने इन सभी के मान निकाल लिए हैं। चलिए अब इनको हल करते हैं, सर्वसमिका को निकालते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप लोग देखिए। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है? AC है। AC A से C तक की दूरी है कर्ण। AC की घात 2 बराबर लंब क्या है हमारा? लंब है AB। AB की घात 2 प्लस आधार क्या है? B से C तक की दूरी BC की घात 2। सभी का हमने वर्ग कर दिया है। अब हम लंब को L लिख देंगे, कर्ण को K लिख देंगे और आधार को A लिख देंगे। लंब को क्या लिखेंगे? लंब को लिखेंगे L। सबसे पहले कर्ण को K की घात 2 बराबर लिखते हैं। K की घात 2 बराबर L की घात 2 प्लस A की घात 2। दोस्तों हमने इतना तो कर दिया। ये है हमारी क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इस प्रमेय में कुछ चेंज करेंगे सर्वसमिका बनाने के लिए। हम क्या चेंज करेंगे? हम इसमें किसी भी लेन का भाग कर देंगे, मतलब किसी भी भुजा का भाग कर देंगे। हम सबसे पहले कर्ण का भाग करेंगे। दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग करने पर क्या करेंगे? K की घात 2 बटा K की घात 2 बराबर L की घात 2 बटा K की घात 2। इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, A बटा K की घात 2। दोस्तों अब आप लोग देखिए, ये कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है यहां से, यहां पर क्या लिखा है? L बटा K। L बटा K कहां पर लिखा है? L बटा K। मिल गया ना हमको? लंब बटे कर्ण। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे हम इसको साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आ जाएगा हमारा क्या? 1 बराबर यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह लिख देंगे और A बटे K। मिल गया ना हमको? A बटे K। A का मतलब, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर घात है ना, कॉस के ऊपर घात लगा देंगे, कॉस के ऊपर घात लगा दी, थीटा। ये बन गई हमारी सर्वसमिका पहली। दोस्तों आप लोग इस चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब दूसरी सर्वसमिका को निकालते हैं। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। दोस्तों हम इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
दोस्तों एक सूत्र हमारा इस प्रकार से बनता है, और इसमें अगर परिवर्तन कुछ करें, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 सूत्र बन सकती हैं। एक सूत्र ए रहा, ए हमारा मेन है, ए सेकंड और ए भी सेकंड है। ठीक है, चलिए अब अगली सर्वसमीका को निकालने की कोशिश करते हैं इसी विधि से। दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी तरह से लिखना है बिल्कुल। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को हम किस चीज से दर्शाते हैं, के से, के की घात 2 बराबर लंब को एल से, एल की घात 2 प्लस आधार को ए से, ए की घात 2। पिछली बार हमने किस चीज से भाग दिया था, कर्ण से दिया था। अब हम किससे देंगे, अब हम देंगे लंब से। अब पहले हमने कर्ण से दिया था, अब हम लंब से देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम लंब स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, के लंब को एल से लिखते हैं, के बटा एल की घात 2 बराबर एल बटा एल की घात 2 प्लस ए बटा एल की घात 2। अब हम उसी सूत्रों को देखेंगे। कौन से सूत्रों को, क्या है यहाँ पर, के बटा एल, के बटा एल कहाँ है, के बटा एल कर्ण बटा लंब, ये क्या है, कौशिक। हम यहाँ पर लिखेंगे कौशिक, COSEC, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर एल बटा एल, यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ए बटा एल कोट, ए बटा एल आधार बटा लंब, यहाँ पर लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये बन चुकी है हमारी सर्वसमीका, ये है हमारी दूसरी सर्वसमीका। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको भी दोस्तों हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। एक हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोस्तों सवाल जब हम लगाएंगे तब इनका यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको सर्वसमीका निकालनी है तो मैंने यहाँ पर निकाल दी है। ये रही हमारी सर्वसमीका सेकंड वाली, ये हमने फर्स्ट इस साइड निकाली, सेकंड ये है। चलिए अब तीसरी सर्वसमीका को निकालते हैं। आगे वाली पेज में निकालता हूँ मैं तीसरी सर्वसमीका को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तीसरी सर्वसमीका अब आप अपने हाथ से ही निकाल सकते हो, तो आप लोग अब मेरे साथ निकालना। सबसे पहले लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, कर्ण का वर्ग के की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस एल की घात 2। अब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आप लोगों ने अगर मैथ को लगाना शुरू किया तो आप भी बोलोगे मैथ तो सबसे आसान है। सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है, गणित। चलिए दोस्तों अब इसमें कौन सा भाग करना है, अब हमको लिखना है आधार का। दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में आधार यानी a की घात 2 का भाग करने पर यहाँ पर लिखेंगे हम k बटा a की घात 2 बराबर a बटा a की घात 2 प्लस l बटा a की घात 2। दोस्तों a की घात 2 का भाग कर दिया। अब हम सूत्र में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। k बटा a की घात 2 k बटा a है दोस्तों, मिल गया k बटा a सेक थीटा। यहाँ पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर a बटा a 1 हो जाएगा प्लस l बटा a टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमारी तीसरी सर्वसमिका भी बन चुकी है। कितना आसान है। तो इस बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। SUBSCRIBE और वीडियो को कीजिए LIKE। वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवालों में मिलते हैं। ये मैंने आपको सर्वसमिका बता दिया है कि किस प्रकार से निकालते हैं। अब आप लोगों को मैं सवाल लगा करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सवालों को लगाइए, सर्वसमिका को कीजिए याद और सवालों को कीजिए हल।